हे यो व्हाट्सअप, कैसे हो आप सब। और आ चुका हूँ मैं एक और नया वीडियो लेके। तो रिसेंटली मैंने वीडियो एडिटिंग के लिए एक हायरिंग का पोस्ट किया था अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे एंड मेरे को बहुत सारे एप्लीकेशंस भी आए एंड मैं एक अच्छा एडिटर ढूंढ भी रहा हूँ। पर जब मैंने एप्लीकेशंस देखे मैं शॉक हो गया। मैंने ये देखा कि एप्लीकेशंस तो लोगों ने डाले हैं बट उन एप्लीकेशंस में इतने सारे प्रॉब्लम्स थे जो कि मैं इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एंड मैं आपको एक कंप्लीट रोड मैप दूंगा कि कैसे एक जॉब के लिए या एक फ्रीलांसिंग वर्क के लिए आप किसी को अप्रोच कर सकते हो एंड क्या क्या चीजें आपको याद रखनी है। सो इस वीडियो को एंड तक देखना। इस वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आप एक जॉब एप्लीकेशन से आप अपना पहला जॉब पा सकते हो और उसको कैसे मेल करते हैं और उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करनी है वो मैं सब चीजें बताऊंगा। एंड डेफिनेटली आपको 2 हफ्ते में कोई ना कोई जॉब जरूर मिल जाएगा और आप अपनी वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग का करियर स्टार्ट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लो और वीडियो को लाइक करना आखिरी में अगर पसंद आए। ये वीडियो एज ए मैं बिगनर बताऊंगा कि कैसे एक बिगनर जिसने अभी तक कोई काम नहीं किया है वो कैसे एक जॉब पा सकता है, कैसे स्टार्ट कर सकता है अपने करियर को एंड देन धीरे धीरे एक्सपीरियंस गेन करके एक अच्छी जॉब पोजीशन तक पहुंच सकता है। तो सबसे पहली चीज लर्निंग द स्किल्स। भाई मार्केट में इतने सारे एडिटर्स भरे हैं कि मैं क्या बताऊं, बट अच्छे एडिटर्स नहीं है। आपको सिर्फ दिखेगा कि कोई भी छोटा मोटा एडिट किया हुआ है एंड देन किसी को स्लाइड शो बनाने आता है, किसी को एक टेक्स्ट डालने आता है, किसी को एक कलर चेंज करने आता है, बट एक अच्छा नीड एडिटर नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? बिकॉज बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मार्केट पूरा खराब करके रखा है। दे थिंक कि मोबाइल से थोड़ा बहुत एडिट करने आ गया या कैपकट चलाने आ गया तो वो भी एडिटर बन गए। बट बात ये होती है कि सॉफ्टवेयर नहीं, स्किल्स और क्रिएटिविटी मैटर करती है। आपके पास अच्छी क्रिएटिविटी और स्किल्स है तो आप कोई भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चला के आप अपने करियर को ऊपर लेके जा सकते हो। बट मैंने जो बोला स्किल्स एंड क्रिएटिविटी दोनों चाहिए। तो सबसे पहली चीज आपको करनी है अपनी स्किल्स को और अपनी क्रिएटिविटी को अच्छी करनी है। अगर आप एडिटिंग कर रहे हो या ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहे हो तो आपको बहुत सारे फ्री कोर्सेज मिल जाएंगे ऑनलाइन, यूडेमी और स्किलशेयर पे। और भी बहुत सारी वेबसाइट है जहाँ पे फ्री कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो और उन कोर्सेज से सीख सकते हो। और अगर आप अमीर घर के हो तो आप कोर्स खरीद भी सकते हो। सेकंड चीज, और अगर आपको सीखना है तो आप यूट्यूब के ट्यूटोरियल्स देख सकते हो। बहुत सारे बढ़िया यूट्यूबर्स हैं जो अच्छे अच्छे कोर्सेज और वीडियोस और ट्यूटोरियल्स डाले हुए हैं उन्होंने, जिससे आप बहुत सारी नई नई चीजें सीख सकते हो और नई के साथ लेटेस्ट चीजें भी सीख सकते हो। तो आप यूट्यूब पे चीजें सर्च करोगे तो आपको मिलेगी, ढूंढने पे तो भगवान भी मिलता है, तो कोर्स क्यों नहीं मिलेगा, है कि नहीं। तीसरी चीज, लोग बोलते हैं कि एडिटिंग सॉफ्टवेयर कौन सा ले, प्रीमियर का क्रैक वर्जन नहीं है, आफ्टर इफेक्ट का क्रैक वर्जन नहीं है। मैंने क्या बोला, ढूंढने पे सब कुछ मिलता है। आप ट्रायल वर्जन पे सीख सकते हो और जुगाड़ करके भी आप डाउनलोड कर सकते हो। मैं एक वेबसाइट का नाम यहाँ पे फ्लैश कर दूंगा, उसमें से आप प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट डाउनलोड कर लेना। अब इसके आगे आप देख लो, सीखने के हिसाब से आप यूज कर सकते हो बट जब आप अर्न करो तो आप उसको बाय कर लेना, ठीक है। आपने अपने सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिए, जैसे आपने प्रीमियर सिलेक्ट कर लिया, आफ्टर इफेक्ट सिलेक्ट कर लिया एंड फोटोशॉप सिलेक्ट कर लिया। एंड ऑल्सो अगर आपको डाविंची या फाइनल कट प्रो सीखना हो तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो आपके हिसाब से। एंड देन पांचवी चीज कि भाई हम लोग को काम कैसे मिलेगा। हमारे पास एडिटिंग के ट्यूटोरियल्स तो है बट हम लोग एडिटिंग करना सीखे कैसे, प्रैक्टिस किस पे करें, क्लाइंट्स तो है नहीं और काम तो कोई दे नहीं रहा है। तो एडिटिंग सीखने के लिए किसी से काम लेने की जरूरत नहीं है और कोई काम देगा भी नहीं स्टार्ट में। तो उसके लिए आपको खुद ही सामने कैमरा के बैठना होगा एंड देन आपको खुद ही बोलना पड़ेगा। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं भी कैमरा के सामने बैठ के बोल रहा हूँ, आप भी ऐसे ही कैमरा के सामने बैठ सकते हो, जिससे आपको कॉन्फिडेंस भी बिल्ड होगा एंड आप कैमरा के सामने भी बोलना सीख जाओगे थोड़ा बहुत। एंड ऑल्सो आप उसी के ऊपर एडिटिंग भी कर सकते हो, आप चेक कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो और आपका बेस्ट से बेस्ट चीजें निकाल सकते हो, जैसे भी आप क्रिएटिविटी दिखा सको। बिकॉज इसके अंदर आपको कोई भी चीज की लिमिटेशंस नहीं है, आप अपने मन से कैसी भी एडिटिंग कर सकते हो, उसके अंदर एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हो। और अगर आपको खुद को शूट करके बिल्कुल नहीं करना तो आप एक काम कर सकते हो, आप अलग अलग पॉडकास्ट के क्लिप्स उठा सकते हो एंड उसको एक छोटा समराइज करके उसके ऊपर एडिटिंग करो। अब बोलना मत कि भाई पॉडकास्ट नहीं मिल रहे, यूट्यूब पे बतेरे पॉडकास्ट पड़े हुए, आप कोई भी पॉडकास्ट उठाओ, उसकी क्लिप्स काटो एंड देन उसके ऊपर एक छोटी सी स्टोरी बनाओ। एंड देन ये वाली पॉइंट याद रखना, मैं आपको बताऊंगा क्यों। पॉडकास्ट उठाओ, कट करो, उसको ट्रिम करके एक स्टोरी बनाओ एंड देन उसको अच्छे से एडिट करो अपने स्टाइल में। इस चीज को नोट कर लेना, मैं आगे जाके एक पॉइंट बताऊंगा जो बहुत काम का है। तो अब आपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर सिलेक्ट कर लिए, आपने एडिटिंग सीख ली, अब क्या बचा, बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। अब वो कैसे करते हैं, इसके लिए आपको 2-3 महीने देने पड़ेंगे, आपको थोड़ा टाइम जाएगा। कोई भी चीज़ तुरंत नहीं मिलती है, ये चीज़ याद रखना, टाइम देना पड़ेगा चीज़ों को, तभी जाके वो आगे बढ़ेगी। तो पोर्टफोलियो कैसे बनता है, पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? पोर्टफोलियो मतलब आपका काम, आपने अब तक क्या काम किया है, आप कैसे काम कर पाते हो, क्या क्या चीज़ें आपने बनाई है, ये सारी चीज़ों से आपका पता चलता है कि आपका पास्ट हिस्ट्री कैसा है, आपने अब तक क्या काम किया है और कैसे कैसे क्लाइंट्स के साथ काम किया है। तो अगर आप फ्रेशर हो तो उसकी आप टेंशन मत लेना, उस टाइम पे वो लोग आपका क्लाइंट्स का काम नहीं बट आपके स्किल्स और आपके एडिटिंग स्टाइल को देखेंगे। बट अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो वो लोग आपके पिछले काम को देखेंगे, आप किसके साथ काम किया है। अगर वो बड़ी कंपनी के साथ है देन इट्स अ प्लस पॉइंट, बट अगर आप एक बिगनर हो तो चलेगा। तो वो हो गया एंड देन उसके बाद क्या करना है, तो अब आपने सिलेक्ट कर लिया कि आपको पोर्टफोलियो में कौन से वीडियोस डालने हैं। वो सिलेक्ट करने के बाद मेक श्योर कि आपने जो भी
काम किया है उसके अलग अलग वेराइटी के फोल्डर्स बनाना। एंड अगर आप स्टार्टिंग में वेबसाइट नहीं बना रहे हो तो अपने काम को यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो और गूगल ड्राइव पे भी डाल सकते हो। बट गूगल ड्राइव में इतना रिकमेंड नहीं करता, वेबसाइट अगर हो तो बहुत अच्छा रहता है। बट स्टार्ट के लिए आप कर सकते हो गूगल ड्राइव से। गूगल ड्राइव में प्रॉपर फोल्डर्स होने चाहिए, म्यूजिक के वीडियोस हैं या आपने कोई शॉर्ट फिल्म का एडिट किया है या आपने कोई रील एडिट किए हैं या जो भी है, तो उन सब के अलग अलग फोल्डर्स होने चाहिए और उन सब में उस टाइप के कंटेंट को अपलोड कर देना जो भी आपने बनाए होंगे। तो आपका पोर्टफोलियो का काम हो गया। तो अब आपने एडिटिंग भी सीख लिया, आपने पोर्टफोलियो भी बना लिया। अब इसके बाद आता है आपका ऑनलाइन प्रेजेंस। तो एक चीज नोट कर लेना कि आपका ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत मैटर करता है। अगर आप एक फेक आईडी लेके उसी पे इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते रहते हो और आप कुछ नहीं करते तो आपको क्लाइंट्स ऐसे नहीं मिलेंगे। आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा, आपको वेबसाइट्स पे अपनी भी चीजें अपलोड करनी पड़ेगी, आपको यूट्यूब के वीडियोस बनाने पड़ेंगे या तो इंस्टाग्राम पे आपको कोई ना कोई चीज करनी पड़ेगी जिससे लोग आपका वर्क देख पाए, जिससे लोग आपको जान पाए। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि जब से मैंने इंस्टाग्राम चालू किया है, यूट्यूब चालू किया है, मेरे को बहुत सारे क्लाइंट मिले एंड वो सामने से हमें अप्रोच करते हैं। वो सामने से बोलते हैं कि आपका काम मुझे अच्छा लगा, सो मुझे आप ये काम करके दे सकते हो, वो काम करके दे सकते हो, व्हाटएवर। तो अपना ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाओ लोगों को, अपने क्लाइंट्स को, कंपनीज को, और आप जो भी काम करते हो उसको आप अपलोड करो, उसके BTS अपलोड करो, उसका वर्क प्रोसेस अपलोड करो और क्या क्या काम है वो सब अपलोड करो ऑनलाइन। क्या प्रॉब्लम है? अगर आपने किसी का रील बनाया है या अगर आपने किसी का भी पॉडकास्ट का रील बनाया है, तो जो मैंने आपको पहले पॉइंट की बात की थी वो मैं यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपने किसी का पॉडकास्ट का क्लिप लिया, आपने बहुत अच्छे से रील एडिट किया एंड देन आपने उसको अपनी प्रोफाइल पे अपलोड किया। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली उस बंदे को टैग करना है जिसका भी आपने पॉडकास्ट यूज किया है, उसके साथ उसके गेस्ट को भी टैग करो, उन लोगों को टैग करो, उनकी टीम को टैग करो, उनकी अगर कंपनी है तो उनको टैग करो। कहीं ना कहीं से आपकी रील, आपकी चीजें, आपकी प्रोफाइल उनके पास पहुंचेगी और अगर उनको अच्छा लग गया वर्क तो होपफुली दे कैन अप्रोच यू। एंड ऑल्सो ये चीज नहीं है, और भी चीजें हैं। जरूरी नहीं है कि खाली वही आपको अप्रोच करे। आई थिंक उनके कॉम्पिटिटर्स आपको अप्रोच कर सकते हैं कि प्लीज मेरा रील ऐसा बनाइए, या कोई नया क्रिएटर हो गया या कोई कंपनी हो गई जिनको अभी स्टार्ट करना है बट उन्होंने अभी तक चालू नहीं किया, तो वो लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं उस रील को देख के जो आपने किसी और पॉडकास्ट वाले के लिए बनाया था। ठीक है, तो ये चीज नोट कर लेना, ये बहुत काम की चीज होती है। अपने ऑनलाइन प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करिए। तो अब आपने तीनों चीजें कर ली, आपने एडिटिंग सीख ली, पोर्टफोलियो बना लिया, ऑनलाइन प्रेजेंस अच्छा कर लिया, तो अब आप थक गए, आपको क्लाइंट्स नहीं मिल रहे हैं कोई भी रीजन से, और अब आपको अगर जॉब करनी है तो सिंपली जॉब करने के लिए सबसे पहले आपको अपना CV या रिज्यूम बनाना पड़ेगा। CV के अंदर आपको क्या क्या चीजें ऐड करनी होती है, आपको क्या क्या आता है, आप कौन से सॉफ्टवेयर यूज करते हो, आपका नंबर, डिटेल्स, जो भी चीजें हैं। अगर आप एक्सपीरियंस्ड हो तो आपने पहले कहीं पे काम किया है, आपने फ्रीलांस वर्क किया है, वो सारी चीजें उसके अंदर ऐड करनी होती है। इट्स लाइक योर बायोडेटा कि आपने अब तक क्या क्या किया है अपने प्रोफेशनल लाइफ में, या अगर आप फ्रेशर हो तो उस हिसाब से आपका CV बनेगा। वो सारी चीजें आपको एक CV में ऐड करनी है। अगर आपको CV बनाने नहीं आता तो आप सिंपली कैनवा पे जाके कोई भी एक CV का टेम्पलेट के अंदर अपनी डिटेल्स फिल करो, उसको एक PDF फाइल में डाउनलोड करना। PNG या फोटो में अपना CV कभी किसी को भेजना मत। आपका CV या रिज्यूम सिर्फ PDF में ही होना चाहिए, बिकॉज PDF कितना भी जूम करो कभी वो फटता नहीं, बट इमेज आप PNG या JPG कोई भी आप फॉर्मेट में अगर आप दोगे तो वो चीज फटती है और वो बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। और इस CV वाले पॉइंट में मैं एक और पॉइंट ऐड करने वाला हूँ। हर कंपनी के लिए आपको अलग CV देना पड़ेगा। आपको हर कंपनी के हिसाब से अपना CV अपडेट करना पड़ेगा। उसके अंदर आपको सॉफ्टवेयर, अपनी स्किल्स, वो सब चीजें चेंज करनी पड़ती है। पर्सनल डिटेल वो सब चीजें नहीं चेंज करते, बट वो भी चीजें हैं, जैसे अगर एक म्यूजिक वीडियो की कंपनी है फॉर एग्जाम्पल, तो आप अपने रिज्यूम में शॉर्ट फॉर्म रील्स और ये सब दिखाओगे तो फिर वो कंपनी तो नहीं लेगी ना आपको। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि जो भी आपका CV रहेगा उसके अंदर जो आपकी डिटेल्स होंगी वो उस कंपनी के हिसाब से होनी चाहिए। मतलब जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपका काम है, तो उससे क्या होगा कि कंपनी को लगेगा कि जैसा हमको काम चाहिए वैसा ही आप करते हो। तो ऑलवेज रिमेंबर कि अपने CV को अपडेट करना है हर बार, कंपनी टू कंपनी इट मैटर्स। तो अब आपने सब कर लिया, अब बारी है एप्लीकेशंस की। तो यहाँ पे आपको क्या गलतियां नहीं करनी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसे मैंने हायरिंग का एक पोस्ट डाला था तो उसके अंदर भी बहुत सारे एप्लीकेशंस मुझे आए एंड उसके अंदर इतनी सारी गलतियां थी, इतने अलग अलग टाइप की। तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या गलतियां आपको नहीं करनी। तो सबसे पहली गलती क्या करते हैं लोग, तो आप जैसे ही मेल करते हो आपको यहाँ पे सब्जेक्ट का ऑप्शन आता है। आपने यहाँ पे मेल डाल दिया एंड देन यहाँ पे आपको सब्जेक्ट का ऑप्शन आएगा। सब्जेक्ट के ऑप्शन में आपको सिंपली लिखना है एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटर। ठीक है, बस इतना ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अगर हायरिंग का पोस्ट डाला है तो लोग क्या सब्जेक्ट में लिख रहे हैं पता है, CV, बस इतना ही लिख रहे हैं। CV क्या होता है, एक बंदे ने लिखा आई कैन स्टील योर 60 सेकेंड्स फॉर 60,000 रिटर्न। ये क्या होता है, जो भी बंदा है जिसने भी लिखा है अगर वो वीडियो ये देख रहा है तो नेक्स्ट टाइम से भाई आप याद रखना कि ये चीज़ें ना करो, जिससे आपके चांसेस तो भाई थोड़े नहीं कुछ भी नहीं रहेंगे, मतलब जीरो हो जाएंगे। सबसे पहली बात देखो यहाँ पे लिखा क्या है, आई कैन स्टील योर 60 सेकेंड्स फॉर 60,000 रिटर्न दिस साइड डैश आई एक्चुअली
आई एक्चुअली स्पेशलाइजिंग इन हेल्पिंग कंटेंट क्रिएटर्स टू गेट मोर व्यूज बाय एडिटिंग हाई रिटेंशन वीडियोस एंड क्रिएट हुकिंग थंबनेल्स। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले देखो गलती है यहाँ पे कि सब्जेक्ट में भाई ये सब चीज़ें नहीं आती। सब्जेक्ट में इस चीज़ों को कभी मत ऐड करना। ये यहाँ पे आपने सब्जेक्ट में डाल दिया, ये चीज़ें डिटेल में अगर आप डालते तो समझ में भी आती, बट आपने सब्जेक्ट में ही डाल दिया ये चीज़। एंड ऑल्सो ड्राइव लिंक भी आपने सब्जेक्ट में डाल दिया। मतलब भाई क्लिक कैसे करूँ मैं, क्या क्लिक करूँ, कहाँ क्लिक करूँ, समझ रहे हो आप। तो ये सब चीज़ें प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ को कभी ऐसे नहीं करना है, ये चीज़ याद रखना। अपनी हर चीज़ आपको सब्जेक्ट में नहीं लिखनी है। सब्जेक्ट मतलब उसका मतलब तो समझो आप कि मेल के अंदर सब्जेक्ट मतलब आपको खाली लिखना है कि वो किस चीज़ से रिलेटेड है वो मेल। बिकॉज आप जब भी देखोगे तो यहाँ पे आपको क्लियर लिख के आएगा। फॉर एग्जांपल इस बंदे ने प्रॉपर डाला है एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटर, बस सिंपल प्लेन। तो अब मैं देखूंगा कि इसका एप्लीकेशन क्या है। अब यहाँ पे कोई डालेगा, अभी एक भाई ने यहाँ पे डाला है CV। ये क्या है भाई, समझ रहे हो आप, CV। ये इधर से ही समझ में आता है, फॉर एडिटर, ठीक है। बहुत लोगों ने सही से भी लिखा है, बहुत लोगों ने सही से भी लिखा है, बट बहुत लोगों ने गलत भी लिखा है। रिगार्डिंग वीडियो एडिटिंग वर्क, ये सब चीज़ें प्रोफेशनल नहीं साउंड करती है। कि कंपनी में आपको ये नहीं देखेंगे कि भाई आप कौन हो, क्या है, क्योंकि मेल बहुत सारे होते हैं। तो ये चीज़ याद रखना है। स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलो आप कि आप किस चीज़ के लिए आपने एप्लीकेशन को अप्लाई किया है। स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सब्जेक्ट में लिख दो कि किस चीज़ के लिए ये मेल आया है या आपने भेजा है। तो सामने वाला रिसीवर रहेगा, उसको भी समझ में आएगा कि ये किस चीज़ के लिए एप्लीकेशन है। वो क्लियरली शॉर्ट कर लेगा और जाके वो चेक कर लेगा। ना फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी एक बंदे ने डाला है, उसने कुछ सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं, सिर्फ CV भेज दिया है। अब उसके CV में क्या है मुझे नहीं पता, ना मैं ओपन करूँगा, बिकॉज उसने अपने बारे में कुछ बताया ही नहीं मुझे। अभी एक बंदे ने यहाँ पे लिखा है, भाई मैं एक एक्सपीरियंस वीडियो एडिटर हूँ, मुझे सिर्फ प्रीमियर प्रो आता है और मुझे आप आफ्टर इफेक्ट सिखा देना एंड आपके सैलरी के हिसाब से मैं कर भी लूँगा काम। क्या ये क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको ये सब लिखना ही नहीं है। भाई बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से लिखा है, मैं वो सब चीज़ें नहीं दिखा सकता बिकॉज किसी की पर्सनल चीज़ें, मतलब किसी की प्रोफाइल या किसी का नंबर वो दिख ना जाए इस वजह से। और जो भी एप्लीकेंट अगर इस वीडियो को देख रहा है तो मैं अभी ढूंढ रहा हूँ फिलहाल के लिए, अच्छे से देख रहा हूँ मैं हर एक एप्लीकेशंस को, बिकॉज बहुत सारे फालतू एप्लीकेशंस भी आए हैं जो सेंस नहीं बनाते और बहुत सारे अच्छे एप्लीकेशंस भी आए। यही प्रॉब्लम होती है मार्केट में कि इतने सारे लोग अप्लाई करते हैं। तो उसमें क्या होता है पता है क्या, जो गिन के मतलब 10 में से 2 लोग अगर अच्छे एडिटर्स हैं, एक्चुअली अच्छे एडिटर्स है, वो भी उसमें घूम जाते हैं एंड देन वो मिस आउट हो जाते हैं। तो मैं आपको बोलूंगा कि ये सब चीज़ें सही करो। सिंपली आपको क्या करना है, अगर आपको कोई भी चीज़ का लिखना है तो अब देखो मैंने एक फॉर्मेट आपको बना दिया है। आप इसी फॉर्मेट में आप कंपनीज को या जिसको भी आपको अप्रोच करना है क्लाइंट्स को, आप इस फॉर्मेट में अपना मेल भेज सकते हो उनको। तो सबसे पहले आएगा कंपनी का मेल ID, ठीक है। मेल ID सही होना चाहिए, याद रखना। एंड देन उसके बाद आएगा एप्लीकेशन फॉर वीडियो एडिटर या ग्राफिक डिज़ाइनर या वॉट एवर इट इज़। तो जो भी है उस हिसाब से आपको सब्जेक्ट में ये लिखना है। एंड देन उसके बाद आपको सिंपली लिखना है आपका नाम, ईमेल ID एंड देन अपना नंबर, अगर आप दे सकते हो तो नंबर भी दे दोगे तो बेटर रहेगा। अगर उनको आपको फ़ोन करना हो तो वो आपको डायरेक्टली फ़ोन कर देंगे। एंड देन आपका पोर्टफोलियो का लिंक, वेबसाइट और पोर्टफोलियो लिंक, ठीक है। जो भी आपका मर्जी हो, वेबसाइट जैसा भी हो आप लिख सकते हो। ये मैंने एक बिगनर के हिसाब से लिखा है। एंड देन आपका ऑब्जेक्टिव कि आपने क्यों अप्लाई किया है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल एक सिंपली लाइन है, इसमें आप अच्छे से आप लिख सकते हो अलग अलग चीज़ें। आप चाहिए तो ChatGPT वगैरह से भी निकाल के आप इसमें डाल सकते हो, और उसको अच्छे से होना चाहिए और थोड़ा प्रोफेशनल लगना चाहिए, ऐसा ही एकदम AI वाला नहीं लिखा रहना चाहिए। ये एक एग्जांपल है, एक फॉर्मेट है, इसके अंदर आप अपनी चीज़ें भर सकते हो। इसके बाद अपना एजुकेशन वाला आप पार्ट लिख सकते हो कि अगर आपने कोई डिग्री ली है या स्पेसिफिक कोई कोर्स किया है इससे रिलेटेड या एडिटिंग से रिलेटेड या ग्राफिक डिजाइनिंग से रिलेटेड, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। अगर उनकी नज़र गई तो अच्छा है। देन उसके बाद आपको सिंपली लिखना है सॉफ्टवेयर में आप कौन से काम करते हो। लोग यहाँ पे बोलेंगे मोबाइल ये वो, तो वो सब चीज़ें नहीं चलेगी। तो आपको सिंपली अपने सॉफ्टवेयर से लिख लेना है। एंड अगर आपको पास्ट कोई एक्सपीरियंस है तो आप वो डाल सकते हो। और अगर आप फ्रेशर हो तो आप उनको ऐसे कन्विंस कर सकते हो कि मेरा काम आप देख लीजिए, मैंने अपना पोर्टफोलियो लिंक ऊपर दिया हुआ है, उसके अंदर मेरा काम है, आई एम अ फ्रेशर। और आपको दिखाना है कि आप अपने काम को लेके पैशनेट हो एंड आपको सीरियसली आपको काम करना है, आपको सीखना है। बट ये चीज़ नहीं होनी चाहिए कि सामने वाले के ऊपर बोझ बन जाओ, आप उनके ऊपर बर्डन हो जाओ। नहीं, वैसा नहीं होना चाहिए। उनको एकदम कॉन्फिडेंट फील कराना है आपको कि नहीं, आई कैन डू इट। एंड सिंपली उसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे आपने अपनी 2 लाइन लिख दी, ज़्यादा बड़ा पैराग्राफ नहीं लिखना है। मेल अपना बहुत बड़ा नहीं करना है, बिकॉज
फिर रह जाएगा वो, फिर वो उतना पढ़ता नहीं है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा मेहनत कराओगे अपने रिसीवर को पढ़ने के लिए तो उसको उतना ही बोर होगा। भले आपने बहुत अच्छा लिखा हो, बहुत अच्छी चीज़ें लिखी हो, बट वो बोलते हैं ना, एक बड़ा पैराग्राफ देख के लोग डर जाते हैं यार इतना कौन पढ़ेगा, वैसा होता है। तो वो चीज़ है, तो आप शॉर्ट एंड सिंपल रखिए अपनी चीज़ों को, एंड देन आपको सिंपली लिखना थैंक यू एंड अपना नाम लिख के, एंड यहाँ पे आपको अपना CV का PDF अपलोड करना है। याद रखना, फोटो अपलोड मत कर देना। गलती ये करते हैं लोग, फोटो अपलोड कर देते हैं, तो वो चीज़ मत करना। PDF अपलोड करना अच्छे से, एंड देन सिंपली आपको अपना मेल सेंड कर देना है एंड आपका एप्लीकेशन चला जाएगा। एंड अगर आपको कोई कंपनी में अप्लाई करना है और उसका मेल ID नहीं मिल रहा तो आप उसके वेबसाइट पे जाइए, आपको कहीं ना कहीं मेल मिल जाता है। आप एकदम नीचे स्क्रॉल डाउन करिए, एंड अगर आपको किसी यूट्यूबर को अप्लाई करना है तो आप उसके अबाउट सेक्शन में जाके उसके अंदर भी आपको मेल ID का ऑप्शन मिलता है, तो उन्होंने मेल ID डाली होगी तो आपको मिल जाएगी। आप उनको इंस्टाग्राम पे रीच आउट कर सकते हो, मेल ID पे रीच आउट कर सकते हो, लिंक्डइन पे रीच आउट कर सकते हो और बहुत सारी चीज़ें। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको क्या क्या गलतियां नहीं करनी है और एक पूरा कंप्लीट रोड मैप भी आपको बता दिया। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, बट इस वीडियो से आपने कुछ सीखा ज़रूर होगा, और अगर आपको इस प्रोसेस से जॉब लग जाए तो कमेंट्स में आके ज़रूर थैंक यू बोल देना मुझे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। एंडिंग तक देख लिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, चलो मिलता हूँ मैं अगली वीडियो में। बाय बाय।